हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर 2 लेके हाजिर हैं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लेते हैं। K4FeCN, ठीक है, 6। हमको ये पता है कि भाई देखो, ये आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक, ये आपका क्या होता है, ये आपका लीगेंड होता है। क्लियर है? ये आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। और ये आपका क्या होता है, काउंटर आयन। ये आपका क्या होता है, काउंटर आयन। क्लियर है? अब देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, वो कहाँ पे लिखा होता है, जस्ट लीगेंड के बगल में लिखा होता है। क्लियर है? अगर बात किया जाए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के किस साइड में लिखा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लेफ्ट साइड में लिखा होगा। क्लियर है? ये भी, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो भाई देखो, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक देख लेना। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट किया था, तो मैंने एक वर्ड बोला था, इसको हम लोग बोलते हैं, इस चैप्टर को जानते हो, डी ब्लॉक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, क्यों बोलते हैं, वहां तो बोल के निकल गए, लेकिन अब तुमको समझाते हैं। जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। यहां पर देखो, ध्यान से ये समझना है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, इनके पास क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। अगर वैकेंट स्पेस नहीं है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक भाई, क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। डी ब्लॉक जो होते हैं, वहां पर वैकेंट स्पेस होता है, और वैकेंट स्पेस की वजह से इन्हें ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर है? आई होप आपको सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, देखो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है भाई, ये टॉपिक आप जान लो, 2023 2024 के लिए इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, 2023 2024 के लिए इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है टाइप्स ऑफ द लिगेंड। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो भाई, लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। ठीक है, याद रखना। इससे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कर चुके हैं। अब देखो, ये तुम्हारे क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने चले टाइप्स ऑफ द लिगेंड पे। ठीक, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक, एक होता है मोनोडेंटेट, दूसरा होता है बाइडेंटेट, बाई, इसे डाइडेंटेट भी बोलते हैं। एक होता है आपका एम्बिडेंटेट। ठीक है, अब हम लोग वन बाई वन समझने चलते हैं। मोनोडेंटेट क्या होता है, मोनो, देखो मोनो मतलब एक, यहां पर वन डोनर एटम होगा, वन डोनर एटम प्रेजेंट। अगर एक डोनर एटम प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, मोनोडेंटेट। ठीक है, एग्जांपल देख लो, आपका हो सकता है H2O, NH3। सर इसका एग्जाम्पल तो ले लिया है, लेकिन एक बार करके दिखा दीजिए। देखो भाई, करके दिखाते हैं। जो आपका H2O है ना, ये तो आपका H2O का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो भाई, आपका क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है आपके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे लोन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस में है। तो यही क्या कर सकता है, अपने सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन कर सकता है, करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक ही डोनर एटम तो प्रेजेंट है। अगर एक डोनर एटम प्रेजेंट है तो इसे कॉल्ड क्या, मोनोडेंटेट, ठीक है, क्लियर है। अब बाइडेंटेट में क्या होगा, वहां दो डोनर एटम प्रेजेंट होगा, क्लियर है। चलो देखते हैं, बाइडेंटेट, ठीक है, टू डोनर एटम प्रेजेंट, एटम प्रेजेंट, ठीक है। एक होता है आपका एथिलीन डाई अमाइन, एक होता है ऑक्सलेटो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, COO माइनस COO माइनस, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। तो भाई देखो यहाँ दो डोनर एटम है प्रेजेंट है, तो दो डोनर एटम प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, बाइडेंटेट, ठीक है। क्या होगा, इज कॉल्ड क्या, बाइडेंटेट। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, कभी के जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे बच्चा, तो वहां क्या लिखेंगे, OX लिखेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑक्सलेटो आयन का, ठीक है। अब हम लोग एथिलीन डाइअमाइन देख लें, CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। तो देखो यहाँ भी दो डोनर एटम प्रेजेंट है, ठीक है। दो डोनर एटम प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइडेंटेट। भाई बाइडेंटेट क्या होता है, जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो उसका एग्जांपल क्या लिखा गया है, हम लोगों ने लिखा एथिलीन डाई अमाइन, और एक लिखा क्या क्या, ऑक्सलेटो आयन लिया। देखो एथिलीन डाई अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 NH2 और CH2 NH2 का ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है, COO माइनस का ट्वाइस। यहाँ दो डोनर एटम प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम लोग बोलते हैं क्या, बाइडेंटेट, ठीक है। चलो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एम्बिडेंटेट का, ठीक है। क्या भाई, एम्बिडेंटेट। कभी कभी बोर्ड में जाने तो डायरेक्ट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक। मोस्ट IMP। एम्बिडेंटेट क्या होता है, पहले तो ये जान लो, ये मोनोडेंटेट होते हैं, ठीक। बट इसमें टू डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर एग्जांपल लेके बता दीजिए, देखो मेटल SCN, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थायोसाइनाइड। तो देखो यहाँ क्या है, सल्फर डोनर एटम प्रेजेंट है। वहीं अगर बात किया जाए नाइट्रोजन, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। देखो ये तुम्हारे क्या है, मोनोडेंटेट है, पहले तो जान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दो डोनर एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सल्फर कर रहा है, और यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है। आई होप आपको लिगेंड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे एलिमेंट का फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग 11th में एक चैप्टर पढ़ के आए थे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वहां पे बहुत सारे एलिमेंट का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई परेशान मत हो, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन वाले से कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं K2Cr2O7, ठीक है, क्लियर है, K2Cr2O7। तो भाई देखो हमको ये पता रहता था कि पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 2 × 1 करते थे। जिसका फाइंड करना है उसको हम x मान लेते थे, यहाँ 2x + 7
ऑक्सीजन का कितना रखते थे -2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाता था 0। बस इसी फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेशन कंपाउंड के भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, देखो हमको कुछ नहीं करना, देखो यार ये क्या है, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसको x लिख लेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। जो तुम्हारा H2O है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो ये 0 हो गया, क्लियर है। साइनाइड, साइनाइड क्या होता है -1, ठीक है। एथिलीन डाइअमाइन, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बाइडेंटेट पढ़ा था उसको हम लोग लिखते हैं EN, ठीक है, वो भी तुम्हारा क्या होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, +2। देखो ये +2 यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x - 1 = +2, x = क्या आ गया 3, क्लियर है। आई होप को पहला वाला आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सेकंड वाला करते हैं, सॉल्व करते हैं। तुम्हारा क्या है, कोबाल्ट है तो x मान लो, Br कितना है 2 है, Br का क्या होता है -1 होता है। एथिलीन डाइअमाइन है तो 0 ले लो, x = क्या आ गया 2, ठीक। टी वाला देखो, Pt ना, Pt है तो उसको x मान लो, +4 -1 = 0 हो गया ना, सॉरी -2 है, देखो ये -2 लिखा है, ये क्या हो गया -2, तो क्या आ गया x - 4 = -2, x - 2 + 4, x = क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। ये सभी किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, ये सेंट्रल मेटल एटम का निकल रहा है, ठीक है। अब देखो इसके लिए K3 के लिए देखो 3 × 1 + x + 6 - 1 = 0, सॉल्व कर लीजिएगा। अब ई वाला कर दे रहे हैं, देखो x + 3 × 0, देखो जो अमोनिया होता है ये तुम्हारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, +3 - 1 = 0, ये तुम्हारा क्या हो गया डी वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया तुम्हारा ई वाला, ठीक है भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको याद दिला दें कि 15 जनवरी से पहले पहले हम लोग यहाँ पे 2023-2024 के बोर्ड के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री का वीडियो लाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और उन फ्रेंड को शेयर करिए जिन्होंने अभी केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। आई होप आप